मित्रों, मैं गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसी अनसुनी अनदेखी बात करने जा रहे हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा दृश्य आसमान में दिखाई देगा। हम कभी कभी आसमान में रात्रि में देखते हैं तो कुछ चलता हुआ तेजस्वी दिखाई देता है। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो सकता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप भी चलते ही, कभी इरिडियम फ्लेयर्स चलती है, कभी सैटेलाइट्स दिखाई देते हैं। मगर आपने कभी मैनमेड दूर के मैनमेड ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से या दूरबीन से देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है। तो ये ऐसे मैनमेड ऑब्जेक्ट देखने की सीज़न अभी आई हुई है, ऋतु चल रही है। ये मैनमेड ऑब्जेक्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चलने वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ये जियो सैटेलाइट्स आमतौर पर टेलीविज़न इत्यादि को देखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए देखे जाते हैं और वो हमारे ऊपर स्थिर रहते हैं 24 आवर्स। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब वो रहते हैं तब वो कम्युनिकेशन जो करते हैं वो सीधा अपने देश पर आता है। मतलब हर एक देश के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं। वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कम्युनिकेशन के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो सिग्नल्स के लिए स्थापित किए जाते हैं। इसको देखना साल में केवल 2 बार ही पॉसिबल होता है और ये होता है इक्विनॉक्स के टाइम पर, संपात दिन के टाइम पर। मतलब जब सूर्य नारायण बराबर इक्विनॉक्स पर उगते हैं और निकलते हैं, आथमते हैं, सन सेट होता है, सनराइज होता है, उसी दौरान उसके आसपास कुछ दिनों के आसपास ये दिखाई देता है। अभी इस सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स को देखने की सीजन चल रही है, उसको आप नोट कर लीजिए। हम बड़ौदा की बात करें तो 73 पॉइंट हमारा लॉन्गिट्यूड है और लेटीट्यूड है 22.90। तो उसके चलते अगर बात करते हैं तो थोड़े उसके ऊपर वाले अक्षांश, मथुरा दिल्ली तक, हरिद्वार तक चले जाए या उसका कर्नाटक साउथ में चले जाए, तो सभी के लिए सबसे श्रेष्ठ तारीख दिन अभी डेट चल रही है आज रात्रि से लेकर के आने वाले एक सप्ताह तक। और चूंकि चंद्रमा भी नहीं है, चांद्र भी नहीं होगी, तो सबसे श्रेष्ठ सैटेलाइट्स दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्यनारायण बिल्कुल इक्विनॉक्स पर होते हैं, तो पृथ्वी के नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सैटेलाइट्स सीधी ऊपर होते हैं, तो उसकी सीधी लाइट सैटेलाइट्स की जो पैनल होती है उसके ऊपर गिरती है सूर्य की सीधी लाइट तो रिफ्लेक्ट करके हम तक आती है। आमतौर पर क्या होता है, सूर्य ऐसा होता है, ऐसे होता है, मगर जब ये सीधा होता है तब सैटेलाइट्स की फ्लेयर्स हमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की फ्लेयर्स हमको दिखाई देती है। और साल में 2 बार, फॉल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यानी कि वसंत संपात दिवस और शरद संपात दिन पर ये आप देख सकते हैं। ये 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक दिखाई देते हैं और बीच में परछाई में चले जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, 11 मार्च बड़ौदा की बात करें तो 11 मार्च सबसे बेस्ट डेट्स हैं। और आसपास की आज से लेकर के, मतलब 8 तारीख से लेकर के आने वाली 14, 15 या 16 तारीख तक आप उसको देख सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, बड़ौदा की बात छोड़ दीजिए, मुंबई में, अहमदाबाद में, मथुरा में, दिल्ली में, जयपुर में, हरिद्वार में, कहीं भी, तो आपको देख सकते हैं। कैसे देखना है? तो आप नेकेड आइट से भी देख सकते हैं। नेकेड आइट से देखने के लिए आपको स्टार्स देखने चाहिए। स्टार्स के पास में से 1 डिग्री 4 मिनट में, यानी 2 पूर्णिमा के चंद्र जितना खिसकने वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वही जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट्स होगा। वास्तव में वो खिसकता नहीं है, वो स्टार खिसकते हैं, क्योंकि अर्थ हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेती है आसमान। तो हाँ, स्टार्स घूमते इसके पीछे, मगर हमको सैटेलाइट स्थिर होता है, मगर वो हमको घूमता दिखाई देता है। तो जो घूमने वाली चीज़ धीरे धीरे जैसे लगता है कि चल रहा है धीरे धीरे स्लो मोशन में, तो वो जियो सैटेलाइट्स होता है। बाकी जो सैटेलाइट्स होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो फास्ट स्पीड से चलते हुए चले दिखाई देते हैं। तो ये जियो सैटेलाइट है उसको देखने के लिए रात्रि में 9:30 बजे के बाद से लेकर के रात्रि में 12:30 बजे तक, 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम आप नोट कर लिए। 10 बजे आप देख लीजिए 10 से 12:30 बजे तक दिखाई देंगे। और उसके बीच में आधा घंटा ऐसा आएगा जब वो पृथ्वी के ठीक नीचे सूर्य आ जाएगा, तो पृथ्वी की परछाई उसको ढक लेगी। तो आधे घंटे का तो वो सैटेलाइट दिखाई नहीं देगा, फिर वापस आधे घंटे के बाद वो उसमें से बाहर निकलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला करके आप 10 से लेकर के 12:30 के बीच में करीबन 2 घंटे तक वो सैटेलाइट देख सकते हैं। आपके पास में अगर 50 पावर का टेलीस्कोप है, ज़्यादा पावर का यूज़ ना करें, या छोटा सा बाइनोकुलर है 10 बाई 50 का, तो उससे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखाई देगा। नेकेड आइट से भी देख सकते हैं, दिखाई देगा। और आपको देखना कहाँ है, आप अगर ज़ोडिएकल साइंस पहचानते हैं तो वर्गो राशि, कन्या राशि जिसको बोलते हैं, जिसके पास में तुला होगी, आगे सिंह मघा नक्षत्र आएगा, चित्रा का नक्षत्र भी आपको दिखाई देगा। तो इसी दौरान वर्गो राशि के आसपास ही आप नज़र करेंगे आसमान में, क्योंकि वो हमसे 3.5 डिग्री माइनस झुकाव पर है, तो उसके आसपास की लाइन पर आपको ये जियो सैटेलाइट्स दिखाई देंगे। और ये देखने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए। और अभी चूँकि चंद्रमा की चांदनी होगी नहीं और बहुत अच्छे दिन है ये इक्विनॉक्स वाले, तो आप ध्यान से देखेंगे
तो 36,000 किलोमीटर दूर बैठी मैन मेड ऑब्जेक्ट देखने की सबसे श्रेष्ठ तक हम सबको मिलने वाली है, उसको गंवाइएगा मत। 2-3 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो 11-12 तारीख आप उसको 100% देख पाएंगे। और अगर लॉन्ग एक्सपोजर कैमरा से फोटोग्राफी करेंगे तो लॉन्ग एक्सपोजर से कैमरा से फोटोग्राफी भी उसकी अच्छी हो सकेगी और दूरबीन टेलीस्कोप से भी आपको दिखाई देगा। नेकेड आइट से भी अगर कोई अच्छा सैटेलाइट है जिसकी फ्लेयर्स ज़्यादा निकलती है तो वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो अभी सैटेलाइट्स देखने की, जियो सैटेलाइट देखने की सीजन चल रही है उसको देखें। 1960 के दशक में सबसे प्रथम नासा ने लॉन्च किया था, उसके बाद में जर्मनी, रसिया ने लॉन्च किया था और 1970 के दशक में भारत ने भी लॉन्च कर दिया था। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अपने ही जियो सैटेलाइट जो अपन इंडिया के पर आसमान में है उसी को देखने का 36,000 किलोमीटर तक दूर की चीज़ देखने का हमको मौका मिल रहा है, तो उसको गंवाइएगा मत। आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी वडोदरा। डू वॉच जियो सैटेलाइट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग इक्विनॉक्स। नमस्कार।